फरा, आ जाओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी भाभी बस आई। हाँ हाँ मैं करती हूँ तुमसे बात। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी करती हूँ थोड़ी देर में। कब से आवाजें दे रही हूँ? वो कॉल पे नोट्स ले रही थी दोस्त से। कॉलेज ही तो जा रही हो, वहीं ले लेती। ऐसे भी क्या जरूरी है कॉल्स पे ले रही नहीं? होंगे कोई जरूरी नोट्स। नाश्ता करो। अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे फरा, नाश्ता तो करती जाओ। मैं बस में कर लूंगी। बस में? ये तुम्हें बाइक पे ड्रॉप कर देंगे। नहीं नहीं, मैं बस में नाश्ता कर लूंगी, जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ये अपना फोन तो उठा लो, यहीं भूल के जा रही हो। थैंक यू। ये लड़की भी ना हवा के घोड़े पे सवार रहती है। एक बार शादी हो जाएगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी। हाँ, लेकिन अभी उसकी स्टडीज बाकी हैं। अरे स्टडीज का क्या है, 1 साल रह गया है, कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर इसका कहीं ना कहीं रिश्ता करवा देंगे। रिश्ता? लेकिन फराज, उसकी आगे की पढ़ाई? आगे की पढ़ाई का क्या है, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, बाकी फिर इसके ससुरालियों की मर्जी है, वो जितना पढ़ाना चाहे। लेकिन फराज, फरहान ने मुझसे कहा था कि वो आगे पढ़ाई करना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो मैंने बोलना था अपना फैसला सुना दिया, अब मुझे मजीद बहस नहीं चाहिए। हो गया नाश्ता। फराज, एक तो मुझे इनकी भी समझ नहीं आती है। फराज भाई से इतना डरती क्यों हो यार? बस मुझे बहुत डर लगता है फराज भाई से। तुम्हें नहीं पता, अगर उन्हें पता चलेगा ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ नहीं जाएंगे, गुस्सा ही करेंगे ना। और वैसे भी आप ही है ना, हम आप ही को मना लेंगे। हाँ मुझे भी लगता है कि आप ही मान जाएंगे। अरे रुको रुको, क्या घर तक छोड़ोगे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इसी बहाने सबसे मिल भी लूंगा। चुप करो, अगर फराज भाई को पता चल गया ना तो जान से मार देंगे। तुम्हारे फराज भाई की तो ना मैं। खबरदार अगर एक लफ्ज भी कहा फराज भाई के बारे में। अच्छा बाबा सॉरी, नहीं कहता बस। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, भाभी मेरा वेट कर रही होंगी। सुन, जाना जरूरी है। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। और वैसे भी मैं आज कॉलेज बंक करके तुम्हारे साथ थी, ये काफी नहीं है क्या? काफी नहीं है, मैं तो कहता हूँ शादी कर लेता। इसके लिए तुम्हें अच्छी सी जॉब करनी होगी, फिर मैं बात करूंगी भाभी से हमारी शादी के लिए, समझे? सही है मैडम, ठीक। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। किसकी कॉल आ रही है बार बार? नाहिद की, नहीं नौशीन की। नाहिद की या नौशीन की? नौशीन की। इतनी रात को? वो नोट्स लेने थे ना, इसलिए इंग्लिश के। तो ये सारे काम कॉलेज में जाके कर लिया करो ना, कॉलेज नहीं जाती हो क्या? जी भाई जाती हूँ। फरहान, आपको पता है आज फरहान ने खाना बनाने में मेरी काफी हेल्प की है। अच्छी बात है। हेलो, हाँ मैं खाना खा के कॉल करती हूँ। हाँ हाँ करती हूँ। हेलो,
फराह खाना खाने के बाद कॉल कर लेगी, ठीक है? हेलो? हाँ। लगता है लाइन कट गई। नो, मेरे फोन से कर लो। नहीं नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, मैं कल जाके बात कर लूँगी। खाना अच्छा बना है वैसे, है ना भाई? हेलो, तुम पागल तो नहीं हो गए थे? क्या कर रहे थे? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि जब भाई घर पे हो कॉल मत किया करो। क्या करूं यार, तुमसे बात किए बगैर रहा भी तो नहीं जाता। अच्छा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना एक दिन फंस जाऊंगी मैं। अच्छा बाबा, सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगा बस। वो जिस तरह से मुझे घूर रहे थे ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो तुम बात क्यों नहीं कर लेती उनसे? अगर उन्हें भनक भी पड़ गई ना इस बात की, तो घर में अजाब आ जाएगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, कल मिल सकती हो? तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। कल तो संडे है और कल छुट्टी होती है कॉलेज की। तो क्या हुआ, किसी दोस्त से मिलने के बहाने आ जाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मिल सकती, ठीक है? प्लीज यार, जरूरी है। नहीं मतलब नहीं। फरा, कोई आ गया, कहीं भाई ना हो। फरा, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, और प्लीज जब तक कॉल मत करना जब तक मैं ना करूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। हाँ हाँ बाय। फरा, हेलो। भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? हाँ, वो किचन का काम खत्म करके सोने जा रही थी, पर तुम्हारे रूम से बातें करने की आवाज आई, तो सोचा जाके पूछ लूं। सब खैर है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो मैं नौशीन से बात कर रही थी। वैसे अब सोऊंगी मैं, बहुत नींद आ रही है मुझे। आप भी जाकर सो जाएं। फराह, देखो, अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी भाभी होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ, है ना? जी बिल्कुल है। एक आप ही तो हैं जिससे मैं बिला झिझक हर चीज शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, अब तुम सो जाओ। ठीक है, आप भी सो जाओ। गुड नाइट। हम देखते हैं कि वो लड़का लड़की जो है बातचीत करते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी घर से एक लड़की किसी घर गई हुई है, यानी लड़के की बहन उस घर में शादी होके गई है, तो पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि बड़ों को इन्वॉल्व किया जाए, ना कि खुद से इंटरफेरेंस की जाए और खुद से ही वो सारे मामलात आगे लेके चलने की कोशिश की जाए। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है जो कि बाद में फिर जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उस पर भी असर डालती है। अम्मी कैसी हैं? और अब फुर्सत मिली है तुम्हें अपनी बहन से आके मिलने के लिए? भाभी, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको पता तो है फराज भाई को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। कैसे आना हुआ? लो, लगता है फराज भाई के साथ साथ मेरा यहाँ इनको भी आना पसंद नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो, कुछ भी कहते रहते हो। अब वैसे एक बात बताओ, तुम मिठाई क्यों नहीं लाए? खाली हाथ क्यों आए हो? मिठाई? मिठाई किस लिए? अरे तुम्हें पता है आसिम की जॉब लग गई है, यही न्यूज देने आए यहाँ। अरे वाह, मेरा मतलब है ये तो अच्छी बात है। तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। तुम नाश्ता करोगी? नहीं भाभी, मैं बाद में कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? फरा मैडम, शायद आप भूल रही हैं कि आपकी भाभी मेरी बड़ी बहन है और इस हैसियत से आप पर और इस घर पर मेरा पूरा हक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? तुम्हें पता भी है कि भाई घर पे होंगे। भाई घर पर नहीं है, मैंने आप ही को कॉल करके पहले ही पूछ लिया था, वो किसी काम से बाहर गए, और वैसे भी तुम्हें गुड न्यूज़ भी तो देनी थी। तो तुम ये न्यूज़ मुझे कॉल पर दे देते। आसिम, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता भी है कि भाई तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते।
वो पहले नापसंद करते थे, जब मैं नकारा था, कुछ नहीं करता था। लेकिन अब तो मेरी जॉब हो गई है और अब तो मैं इज्जत से तुम्हारा हाथ भी मांग सकता हूँ उनसे। ये क्या चल रहा है भाई? फरा, वो भाब क्या मैं वो तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की? फराज, क्या हुआ? आप आसिम पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? फराज भाई, मैं और फरा एक दूसरे को पसंद करते हैं और बकवास बंद करो। नाम नहीं लेना मेरी बहन का, दफा हो जाए यहाँ से। आसिम, तुम जाओ यहाँ से। अभी मेरी जाओ। तुम जानती थी ना सब? नहीं फराज, मुझे तो खुद अभी पता चला है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि वो तुम्हारा भाई है और उसने तुम्हें ही नहीं बताया? अनजान बन रही हो ना? नहीं फराज, आप कसम उठवा लें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सच में नहीं पता था। पता था तुम्हें, तभी वो मेरी गैर मौजूदगी में आया। और क्या पता वो रोज आता हो मेरे ऑफिस जाने के बाद, क्या पता वो रोज आता हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और अगर वो घर आ भी जाए तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? मेरा भाई है। छुपाने वाली बात यह है कि तुम्हारा नाकारा भाई मुझे एक नजर नहीं पाता। देखिए फराज, आप मेरे भाई के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। वैसे भी उसकी जॉब लग गई है, वो यही तो बताने आया था। हो, अच्छा। कितने लाखों रुपए की नौकरी लग गई है? कितनी छोटी सोच है आपकी। हाँ, और वैसे भी अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। हरगिज नहीं, मेरे होते हुए ये हरगिज नहीं होगा। तुम्हारे भाई से ना तो कोई मैं रिश्ता रखूंगा, ना मेरी बहन। देखिए फराज, मैं अपने भाई के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। और तो जाओ फिर, अपने भाई के पास चली जाओ। तुम्हारे लिए फिर मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वैसे भी एक बच्चे का सुख तो दे नहीं सके मुझे। फराज, दफा हो जा। उसका ये हार्श रिएक्शन तो बिल्कुल सही है अपने उस बहन पे और उस लड़के के ऊपर, क्योंकि ऐसी चीज़ें थोड़ा सा हमें अपने फैमिली वैल्यूज़ का, अखलाकी इक़दार का भी ख्याल रखना चाहिए। चीज़ों को थ्रू प्रॉपर चैनल करना चाहिए। अगर अच्छी लगती है लड़की तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली जो भी दिल चाहे वो करना शुरू कर दें। इस तरह तो पूरा माशरा हमारा बिल्कुल तबाही का शिकार हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि वो अपनी बीवी को भी बहुत ज़्यादा हार्शली डील करता है और उसके साथ बहुत बुरी तरह से पेश आता है, तो ये टोटली रॉन्ग चीज़ है। लड़का लड़की तक तो सही है, लेकिन अपनी बीवी के साथ उसको प्रॉपरली बात करनी चाहिए और समझना चाहिए चीज़ों को, रियलिटी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि गुस्से में आके कोई भी फैसला कर दे इंसान। अलीना, तुम बेटा इस वक्त? आओ अंदर आओ। फराज नहीं आया साथ तुम्हारे? बैठो। क्या बात है बेटा, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या बात है? अम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने आई हूँ। हाँ हाँ रुको, तुम्हारा अपना घर है भाई। वो सुबह से
आसिम तुम्हारे घर ही गया हुआ है, उसके साथ आ जाती। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अम्मी क्या ये जरूरी है कि कोई बात हो तभी मैं यहाँ आ सकती हूँ? क्या ये मेरा घर नहीं है? मैं रहने नहीं आ सकती क्या यहाँ पर? ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आसिम सुबह से घर से गया हुआ है, फोन भी उसका बंद जा रहा है, मैं परेशान हो रही थी। अम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अच्छा जाओ, तुम आराम करो। बात सुन। जी अम्मी। मैं सुबह से परेशान हो रही हूँ, कहाँ था तू? अम्मी दोस्तों में था। कि कैसे दोस्त रखे, हर वक्त दोस्त दोस्त दोस्त, कोई तरीका होता है ना? अम्मी मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तुम भी बहस के मूड में नहीं हो, तुम्हारी बहन भी बहस के मूड में नहीं है। वो आई और आती कहने लगी मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ, कमरे में चली गई। क्या अलीना आप आई? हाँ, कह रही थी कि कुछ दिन रुकूंगी मैं यहाँ पे। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। कुछ कहा आपसे उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तू तो वहीं था ना, तुझे कुछ नहीं बताया? आप ही, मुझे आपसे बात करनी है। आसिम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। आप ही प्लीज, आप तो मुझसे नाराज ना हो। आसिम मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। आप ही क्या किसी को चाहना या उससे शादी करना गुनाह है? हाँ गुनाह है गुनाह, और तुम्हारे इन गुनाहों की सजा मैं भुगत रही हूँ। आप भी फराज भाई की जुबान बोल रही हैं। क्यों ना बोलूं मैं? कितनी बार तुम्हें समझाया आसिम कि ये हमारा गद्दी छोड़ो, कोई अच्छी सी जॉब करो, लेकिन तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती ना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से फराज तुमसे चिढ़ते और तुम्हें अपने घर नहीं आने देते। लेकिन अब तो मेरी जॉब हो गई है। जॉब हो गई है मेरी? वैसे ये कब से चल रहा है तुम्हारे और फराज के बीच? 5 साल हो गए। 5 साल? 5 सालों से चल रहा है सब कुछ और मुझे इस बात का इल्म तक नहीं। और वहां पर आप ये समझते हैं कि मैं सब कुछ जानते रही, अनजान बनने का ड्रामा कर रही। पता है उन्होंने क्या किया? अपनी जिंदगी और घर से मुझे बाहर निकाल दिया जैसे मैं कुछ नहीं हूं। क्या? तुम्हें घर से निकाल दिया? ये क्या किया तूने आसिम? भाई, आपने मेरे घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। मैं कॉलेज नहीं जा सकती, ना कहीं बाहर किसी से मिलने जा सकती हूँ। मुझे दुख नहीं है इस बात का, पर आपने भाभी को क्यों घर से निकाला? उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। तो तुम मानती हो कि कसूर तुम्हारा है? कसूर तो मेरा भी नहीं है। तो फिर कसूर मेरा है क्या? तुम मेरी बहन हो और मैं अपनी बहन की इज्जत पे एक आंच नहीं आने दे सकता। मेरी नाक के नीचे ये सब होता रहा। भाई, ऐसा नहीं है, बस मैं और आसिम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं उस लफंगे को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जानती हूँ। अच्छा, आप ये बातें छोड़ें, आप प्लीज भाभी को वापस ले आए। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन वो तो रह सकती है मेरे बगैर, वरना 1 हफ्ता होने को है, अभी तक उसका कोई फोन कॉल नहीं आया है ना? वो कैसे कॉल करती हैं आपको? आपने उन्हें इतना जलील करके जो निकाला था। देखो, बात मेरी इज्जत की थी। मैं अपनी इज्जत की खातिर जान दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। अगर आपको वाकई किसी की जान लेनी है ना, तो भाई आप मेरी जान लें, लेकिन प्लीज प्लीज भाभी को वापस ले आए। उन्हें जीते जी मत मारें।
तुम मेरी सगी बहन हो, और वो औरत जिसको शादी के बाद 8 साल हो गए लेकिन कोई औलाद नसीब नहीं हुई, उसके लिए तुम जान देने को तैयार हो, अपने भाई के खिलाफ जाने को तैयार हो। भाई भाभी जब इस घर में शादी होकर आई, अम्मी और अब्बू इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला, कभी अपनी नंद नहीं समझा। मैं बहुत छोटी थी जब अम्मी और अब्बू इस दुनिया से गुजर गए। तब मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज एहसास हो रहा कि मैं फिर से एक बार यतीम हो गई। अलीना, अलीना मेरी बच्ची, अलीना, अलीना क्या हुआ? अलीना उठो। अरे या अल्लाह, आसिम, आसिम, कहाँ है तू? जल्दी आ। अलीना, अलीना, या अल्लाह क्या हो गया? या अल्लाह खैर, या अल्लाह। अलीना, आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, वरना आपकी बेबी पर असर पड़ेगा। क्या अलीना माँ बनने वाली है? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानती आपने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है हमें। जी, लेकिन आप इनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो इनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। ये कुछ मेडिसिन और टेस्ट लिख के दिए, आप इन्हें टाइम से दीजिएगा और नेक्स्ट वीक आप हॉस्पिटल विजिट कीजिएगा। जरूर जरूर, आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। आसिम, डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आओ और ये मेडिसिन लेकर आना याद से। जी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं पूरे 100 गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगी। अलीना बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के तुम्हारे चेहरे पे उदासी? अब तो हर खुशी बेमायने है अम्मी। नाशुक्री की बातें नहीं करते हैं। शादी के 8 साल के बाद अल्लाह ने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, शुक्र अदा करो उसका। बेटा बस खुशियां मनाओ अपने आने वाले बच्चे के लिए। क्या फायदा इस खुशी का अम्मी, जब इस होने वाले बच्चे का बाप ही उसके साथ है। देखो बेटा, जब अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है ना, तो आगे भी इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। दिल छोटा नहीं करते हैं, बस अपना पूरा ख्याल रखो। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की फिर से? देखें फराज भाई, मैं यहाँ कोई बहस नहीं करने आया और ना ही आपसे लड़ने झगड़ने आया हूँ। तो फिर क्या करने आए हो जनाब? वो अलीना आपी। अच्छा, उस औरत ने भेजा है तुम्हें यहाँ? वो मोहतरमा खुद नहीं आ सकती थी? आसिम, तुम? भाभी कैसी है? वो क्यों नहीं आई? चुप करके खड़ी रहो, जानता हूँ मैं ये यहाँ क्यों आया है। फराज भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अलीना आपी के लिए आया हूँ यहाँ पे। वो औरत अब मेरे लिए मर गई। उसने मेरे घर में रहते हुए मेरी बात की खिलाफ वर्जी की है। आप किस चीज की सजा दे रहे हैं अलीना आपी को? आपको अंदाजा भी है? तुम जैसे आवारा भाई की बहन होने की सजा, मेरी बहन को वर्गलाने की सजा। अब जब तक वो अपनी माँ के घर मर नहीं जाती ना, सड़े वहीं पे। जान के मार दूंगा। देख रही हो इसको? आप भाई है ना, अगर आपकी बहन को कोई तकलीफ होगी तो आपको भी तकलीफ होगी।
अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। आपकी नजर में आवारा ही सही, पर अपनी बहन का भाई हूं मैं। आपको मुझे जलील करना ना, मुझे जलील कर ले, पर मेरी आपी को तकलीफ मत दें। मुझे मार लें, आप अपना गुस्सा ठंडा कर लें। आपको शायद अंदाजा नहीं है, आपके इस सख्त रवैये की वजह से ना सिर्फ मेरी आपी परेशान नहीं हो रही, आपका होने वाला बच्चा भी तकलीफ में। किसी भी रिश्ते को और उसमें जो आपकी एक दूसरे के साथ बातचीत है, डीलिंग्स हैं, उसको इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स का तबादला हो या नौबत जो है वो मारपीट तक आ जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं। कहते हैं कि शोर और शऊर में सिर्फ ऐन का फ़र्क है, और वो ऐन है इल्म। जब इल्म सर के ऊपर से गुजर जाएगा तो फिर इंसान ऐसे ही जानवरों की तरह रिएक्ट करेगा। अलीना बेटा, अलीना, आराम से बेटा, आराम से, शाबाश। अलीना बेटा, तुमने खाना खाना भी छोड़ दिया। अब ये सूप बनाकर लाई हूं मैं, ये तो पी लो, देखो कितने मजे का है। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? ये लो। अम्मी प्लीज, मुझे भी भूख नहीं है, आप रख दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। अपना नहीं तो कम से कम आने वाले बच्चे का ही कुछ सोच लो। उस पे क्यों इतना जुल्म कर रही हो? अभी जुल्म तो मुझ पे हुआ है। बेऔलाद कह के मुझे घर से निकाल दिया। जिस घर से मुझे मरने के बाद निकलना था, जिंदा लाश बना के निकाला है मुझे। बदनसीब है वो। उस बदनसीब शख्स में वाकई में औलाद की खुशी नहीं लिखी। तुझे बे औलादी का ताना देकर घर से निकाल दिया, और देख अल्लाह की शान देख, उसने तेरी गोद भर दी। अब तो उस घर में कभी भी नहीं जाएगी। ठीक है आपने, मैं वाकई में बहुत बदनसीब। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। आपका यहाँ पे कोई नहीं है। अलीना, ऐसा मत कहो प्लीज। अम्मी प्लीज आप इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाए। आप ही क्या हो गया आपको? क्यों अपने आप को अजियत में डाल रही हैं आप? ये बात हम भी जानते हैं और आप भी, कि आप अपने घर को कितना मिस कर रही थी। नहीं आसिम, अब से यही मेरा घर है। अम्मी आप इसे समझाएं, मुझे इसकी और बच्चे की जरूरत है। तो मतलब आप यहाँ अपने बच्चे की वजह से आए? मेरा अपना कोई वजूद नहीं। देखा अम्मी आपने? अलीना, मैं अपनी गलती का खमियाजा भुगतने को तैयार हूं, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैंने आसिम से भी माफी मांग ली है, पूछ लो उससे। और मुझे अब आसिम और फराह के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। हाँ लीना, चलो अपने घर चलें। वहां पर तुम्हारी बड़ी बेटी फराह भी इंतजार कर रही है, और अब तुमने उसकी शादी की तैयारियां भी करनी है। अम्मी आप इसको बोले ना कि उठे। जाओ बेटा, अपने घर जाओ। इंसान की जैसे ब्रॉडअप प्रोसेस होता है और जैसा माइंडसेट होता है, फिर इंसान उसी हिसाब से बातचीत करता है। और जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि पहले उसने बच्चे के ना होने का ताना दे दिया, और फिर जब उसको पता चलता है तो फिर वो लेने जाता है और अपनी बीवी को मना के वापस ले आता है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम ऐसी बातों को इशू ना बनाएं,
हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझें कि जो अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दिया है वही होगा। चीज़ों को, रिश्तों को चलने का टाइम दें, पनपने का टाइम दें। तो एंड में रियलाइजेशन है, चलो बहुत अच्छी बात है, वो रियलाइजेशन हुई और फिर वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता है कि अब चूंकि ये लड़का जो है वो जॉब पे लग गया है तो अब शादी में प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले भी इस तरह के कोई रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी। चीज़ों को चलने देना चाहिए। कहीं भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी घर में ऐसा कोई सीन क्रिएट हो सकता है, तो बजाय इसके कि उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा टू अर्ली एड्रेस करें और थोड़ा सा जज्बातियत का मुजाहरा करें, चीज़ों को चलने दें, देखें क्या होता है, किस तरह से चीज़ें डेवलप होती हैं और इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकता है, लोगों का दिल तोड़ने से बच सकता है।